साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या भारतीय जनता पार्टी पर संघ भारी पड़ रहा है? क्या नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अभी भी समझती है कि अब उसे संघ की जरूरत नहीं है, लेकिन संघ भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीतिक आनुषंगिक संस्था समझता है? तो आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच कौन सी गलतफहमियां, कौन सी विचारधारा ऐसी उत्पन्न हो गई है जो दोनों के राह में आड़े आ रही है और भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया है। पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमें संघ की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बन गई है। अब उसे बैसाखी के रूप में आरएसएस जैसी संस्था की जरूरत नहीं है। इससे संघ प्रमुख आग बबूला हो गए थे और उन्होंने स्वयं सेवकों को भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में जाने से लोकसभा चुनाव में रोक दिया था। नतीजा सामने आया। राहुल गांधी के संविधान का मुद्दा और संघ प्रमुख के हाथ खींच लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्दशा हुई सबको पता है। चुनाव बाद संघ प्रमुख एक बार फिर नरेंद्र मोदी को अहंकारी तानाशाह कहते हैं और इतना ही नहीं, 75 साल की उम्र का फार्मूला जो जोशी, आडवाणी और तमाम नेताओं पर लागू हुआ वह मोदी पर क्यों नहीं लागू होगा, यह सवाल भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उठाया था। हालांकि वह बाद में बैकफुट पर चले गए और उन्होंने न खुद रिटायरमेंट लेने की बात कही और न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर्ड करने की बात कही। संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच आंख मिचौनी का खेल पिछले 2 साल से चल रहा है और यह खेल कब तक चलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। संघ की सबसे बड़ी नरेंद्र मोदी से शिकायत यह है कि पिछले 11 सालों से भगवा राज दिल्ली में भगवा पताका फहरा रहा है, लेकिन इसके बावजूद संघ के 100 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी ने हिंदू राष्ट्र का तोहफा नहीं दिया संघ को। संघ एक ऐसी संस्था है जो हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदुओं के विकास के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राग अलापता है और 1925 में जब इसकी स्थापना की गई तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और एक ही छतरी के तले, हिंदुत्व के तले सभी धर्मों को दोयम दर्जे का इंसान बन करके रहना, और इसे ही उसने समरसता का नाम दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिक्कत यह है कि अगर वह हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो यह देश, इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी उनकी राजनीति ही खत्म कर देंगे। सिर्फ संविधान के मुद्दे पर कि 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, इसी मुद्दे पर दलित और पिछड़ा समाज ने जो सबक सिखाया नरेंद्र मोदी को, हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी उसी से सीख लिए
और फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास करने की बात दूर, संविधान तक के सामने जाकर के सजदा हो गए, संविधान पर माथा रगड़ करके साष्टांग पड़ गए और तीसरी बार शपथ लेने के पहले संविधान की कॉपी हाथ में ले करके उसे प्रणाम करते हैं और उसके सामने सजदा करते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत एक ऐसे कट्टरपंथी संगठन के प्रमुख हैं जो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। आज भी उनके जेहन में चल रहा है कि संघ के 100 साल के अंदर अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका तो कम से कम 100 साल पूरे होने के बाद 1-2 साल में हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी उनके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो संघ और बीजेपी के बीच रस्साकसी की प्रमुख वजह यही है और नरेंद्र मोदी संघ प्रमुख के सामने इस मुद्दे को लेकर के झुक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश में संविधान और लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहराई तक है कि न तो संविधान को बदला जा सकता है, न धर्मनिरपेक्ष भारत के कलेवर को बदला जा सकता है और न लोकतंत्र को बदला जा सकता है। लोकतंत्र को खत्म करने की मुहिम बीच में उन्होंने शुरू जरूर किया था जब नए संसद का उद्घाटन किया गया था। नए संसद के उद्घाटन के समय संविधान की जो कॉपी बांटी गई उसमें धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और समाजवाद शब्द गायब थे। हो हल्ला मचा और सरकार बैकफुट पर आई और फिर से वह संविधान लेकर के आई जिसमें प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद लिखा हुआ था। साथ ही नए संसद भवन के उद्घाटन के समय नरेंद्र मोदी ने देश का मूड देखने के लिए कि देश विरोध करेगा या नहीं, लोकतंत्र को राजतंत्र में तब्दील करने की मंशा उन्होंने सेंगोल के जरिए जाहिर कर दी थी। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से सेंगोल मंगाया गया और वह सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक, जब कोई राजा अपने उत्तराधिकारी को राजपाट सौंपता था तब सेंगोल भेंट करता था। तो नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को मंगा करके उसका महिमा मंडन किया, उसकी पूजा अर्चना किया और उसके सामने साष्टांग पड़ गए और नए संसद भवन में उसे स्थापित कर दिया। तो विपक्ष ने सवाल उठाया, क्या नरेंद्र मोदी प्रजातंत्र को खत्म करके राजतंत्र में तब्दील करना चाहते हैं और सेंगोल उनकी भावना का प्रतीक है? उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न तो लोकतंत्र को खत्म करने, न संविधान को हटाने और न भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। और उसके बाद से ही संघ प्रमुख मोहन भागवत और पूरा भगवा मंडली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हो गई, क्योंकि सबसे बड़े एजेंडे को ही नरेंद्र मोदी ने एक स्वर में या एक झटके में उस मुद्दे को ही खत्म कर दिया। आजकल नाराजगी की वजह हिंदू राष्ट्र संविधान हटाने का मुद्दा तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर अब संघ का अनुशासन नहीं रह गया है, या यूं कहा जाए कि आरएसएस के छांव तले अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रहना चाहती है, वह अपना निर्णय खुद लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर विद्यमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक डमी अध्यक्ष रख लिए बगैर संघ प्रमुख से सलाह मशविरा किए। जी हां, नितिन नवीन की ताजपोशी संघ बीजेपी प्रमुख या बीजेपी अध्यक्ष के रूप में पिछले दिनों की गई, तो संघ को नाराज होने का एक और अवसर मिल गया। संघ का मानना है कि उसकी मर्जी से नया अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था और पिछले लगभग 3 सालों से, जी हां, जनवरी 2023 से
बीजेपी अध्यक्ष का पद खाली है। एक्सटेंशन देकर नड्डा को बनाए रखा गया 3 साल तक, लेकिन आखिर कब तक? बनाना ही पड़ेगा अध्यक्ष। और संघ चाहता था कि उसकी मर्जी से संजय जोशी को या नितिन गडकरी को या राजनाथ को, तमाम नाम गिनाया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक भी नाम पर सहमति नहीं दी। और पिछले दिनों जब नितिन नवीन की ताजपोशी हुई तो संघ को लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी उसके कहे सुने में नहीं है, उसकी अनुषांगिक संस्था नहीं रह गई है। नरेंद्र मोदी और शाह फिर से तानाशाही और अहंकार पर उतर आए हैं। यहां तक कि संघ प्रमुख को भी और आरएसएस को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ प्रमुख के बीच जंग छिड़ना स्वाभाविक था। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष पद खाली था और उस पद पर ताजपोशी के समय संघ चाहता था कि सवर्ण जाति का ब्राह्मण, बनिया, राजपूत या कायस्थ ऊंची जाति का बीजेपी अध्यक्ष होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन नरेंद्र मोदी को ऊंची जाति से परहेज इसलिए था कि अखिलेश का पीडीए संगठन ओबीसी, एससी, एसटी को जिस तरह से मजबूत कर रहा है, उसे उसके अगेंस्ट इन्हें कुछ ऐसा दिखाना जरूरी हो गया कि यह ओबीसी के हितैषी है। और इसी क्रम में उन्होंने अपनी मर्जी से पंकज चौधरी, जो जाति से कुर्मी हैं, उन्हें जगह दिया गया, बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया। तो केशव मौर्य को उप मुख्यमंत्री और पंकज चौधरी को बीजेपी अध्यक्ष और तमाम मंत्रालयों में ओबीसी, एससी, एसटी की प्रमुखता। आरएसएस को यह बात हजम नहीं हो रही है। अगर पंकज चौधरी के बारे में भी चर्चा कर लिया होता नरेंद्र मोदी ने संघ प्रमुख से, तो इतनी बड़ी नाराजगी नहीं होती जितनी इस समय है। मनरेगा में गांधी जी का नाम हटा दिया और राम का नाम ला दिया। संघ प्रमुख का कहना है कि गांधी की हत्या के बाद संघ इतना बदनाम हुआ, जो कलंक आज तक झेलना पड़ता है। अगर गरीबों के विकास के लिए कोई कार्यक्रम मनरेगा जैसे बना हुआ है, तो उसमें से गांधी शब्द को हटाना महंगा पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। संघ चाहता था कि गांधी का नाम न हटाया जाए। संघ के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर गांधी को हटाया गया तो क्या गोडसे का नाम डाला जाएगा। तंज कस रहे हैं नरेंद्र मोदी पर और शाह पर, और नरेंद्र मोदी से दूरी बनाते हुए संघ प्रमुख जिस तरह से प्रतीकात्मक भाषा में नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, नाम लेकर के हमला उन्होंने आज तक कभी नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी ने भी नाम लेकर के संघ प्रमुख का या संघ के किसी भी पदाधिकारी का कभी भी विरोध नहीं किया और करेंगे भी नहीं। लेकिन प्रतीकात्मक लहजे में ही सही, घमासान तो है ही। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से नड्डा को 3 साल तक एक्सटेंशन दिया गया, इससे भी संघ नाराज है। और जो नया अध्यक्ष बनाया गया, आरएसएस प्रमुख की मर्जी नहीं ली गई, इससे तो नाराजगी है ही। ओबीसी जनगणना कतई नहीं चाहता है संघ। संघ एक ऐसी संस्था है जो सवर्णों के विकास के लिए और उसमें भी ब्राह्मणों के विकास के लिए, ब्राह्मणों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करने वाली संस्था है। और यह संस्था ओबीसी, एससी, एसटी को शब्दों के माया जाल में समरसता जैसे भारी भयंकर शब्द को ला करके सामाजिक न्याय का एहसास कराने का लहजा
जरूर विद्यमान हो जाता है संघ प्रमुख में, लेकिन वह हितैषी ओबीसी एससी एसटी के बिल्कुल नहीं है। और जब नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हत्याकांड के बाद एकाएक स्वीकार कर लिया कि ओबीसी की जनगणना कराई जाएगी और अगले साल जनगणना शुरू होने जा भी रही है, तो संघ प्रमुख की नाराजगी का एक और कारण ओबीसी जनगणना है। अगर ओबीसी जनगणना होती है और ओबीसी इस देश में 60% से अधिक है, इतना तो गारंटी के तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि जब बिहार में जनगणना हुई ओबीसी की, सर्वे हुआ, तो पता चला कि लगभग 65% अकेले बिहार में ओबीसी से संबंधित पिछड़े अति पिछड़े हैं। तो पूरे देश में भी 60% से ऊपर ही होंगे, 60% से नीचे होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ओबीसी जनगणना होती है तो उनकी आबादी के आधार पर ओबीसी को जो अभी 27% आरक्षण देना पड़ रहा है, वह 60 पार कर जाएगा। और 60 पार कर जाएगा तो शासन में, प्रशासन में, ब्यूरोक्रेसी में, राजनीति में सवर्णों की भागीदारी घट जाएगी और संघ इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसलिए वह चाहता है कि ओबीसी जनगणना हो ही नहीं, जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख के बीच झगड़े की कई जड़ें हैं। एक जड़ तो यह है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू समर्थन दे रहे हैं, उनके समर्थन से सरकार टिकी हुई है। और उसी आंध्र प्रदेश में आरएसएस पैर पसारना चाहता है। केरल में पसारने की कोशिश कर लिया और तमाम जगह सभा सम्मेलन, बैठक और शाखाओं का काम चल रहा है बखूबी। अब वही क्रम तमिलनाडु में और आंध्रा में भी संघ करने जा रहा है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने चेतावनी दे दिया है कि अगर आंध्र प्रदेश में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश की गई तो यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो एक वजह आंध्र प्रदेश में आरएसएस का पैर पसारना भी है, जिससे संघ प्रमुख पीछे हटेंगे या नहीं हटेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जरूर नाराज हैं संघ प्रमुख से और संदेश दे रहे हैं कि आंध्र में आरएसएस की शाखाएं खोलने, बैठकें करने, सभा सम्मेलन करने से फिलहाल अभी परहेज कीजिए। कब तक? जब तक कि समर्थन दे रहे हैं केंद्र सरकार को नायडू। तो इस तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच जो घमासान छिड़ा हुआ है, यह अस्थायी रहने वाला है। लोकसभा चुनाव के बाद तो समझौता हो गया था और संघ फिर से अपने प्रचारकों को तमाम राज्यों के चुनाव प्रचार के लिए भेजा था और उसके अच्छे परिणाम भी आए थे। लेकिन अब संघ बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में अपने प्रचारकों को भेजेगा या नहीं, पसोपेश की स्थिति में है। अगर नरेंद्र मोदी का यही अड़ियल रुख रहा संघ प्रमुख के खिलाफ, तो संघ प्रमुख भी अपने प्रचारकों को भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए नहीं भेजेंगे और जब नहीं भेजेंगे तो वही हाल होगा जो लोकसभा चुनाव में हुआ था। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।